8 विवाह। एक दंडपाणी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। 2 यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। 3 प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। 4 सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। 5 सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। 6 उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने की और यशोधरा का पाणिग्रहण करने की कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। 7 आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। 8 दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। 9 उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सहृहस्त कैसे बन सकेगा। C10 यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संती की संगति की अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। 11 यशोधरा की माँ को जब मालूम आ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी ही जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। 12 गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। 13 उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। 14 कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। 15 लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्यवेध की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणी की स्वीकार करना पड़ा। 16 पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। 17 सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। 18 परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। 19 सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्यवेध सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। 20 इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणी दोनों की बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी।